एक बार फिर बच्चों ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, प्यार, दुलार। बच्चों हम बहुत दिन से आपकी हिंदी की क्लास नहीं हो पाई है, बहुत सारे कारण रहे। एनीवेज कारणों पर न जाकर के अपने सिलेबस पर आते हैं। बच्चों मैंने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का एक पहला पैराग्राफ करा दिया था, दूसरे की ओर हम बढ़ेंगे। तो कोशिश वही हमने बताया था, धनुष टूट चुका है और जो परशुराम हैं वो जो है गुस्से में दरबार में आ चुके हैं, सभा में पधार चुके हैं। रामचंद्र जी को वो उन पर गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन जो उनके छोटे भाई हैं वो ये देख नहीं पाते और वो बीच में ही कूद पड़ते हैं और परशुराम की और उनकी एक बहस हो जाती है। तो इसमें आगे हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। लखन कहा हंसी हमने जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। और लखन कहते हैं कि हमारी नॉलेज में तो हमने तो यही सुना है, यही जाना है कि हे देव सारे धनुष समान होते हैं। फिर ये स्पेशल धनुष है क्या जिस पर आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? का छाती लाभ जून धनु तोड़े, देखा राम नयनते भोरे। और फिर इस जीर्ण और सड़े गले धनुष के टूट जाने से हानि भी क्या है, जो और क्या इससे क्या लाभ है? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नया समझा, देखा राम नयन के भोरे। और रामचंद्र जी ने इसे नया समझा, इस पे प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की और ये टूट गया। छुअत टूट रघुपति ना दोषु, छूने से ही टूटा है, इस पे रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। पुण्य बिनु काज करई करकत रोसु। और आप बिना मतलब बिना किसी काम के जो है उन पर गुस्सा कर रहे हैं। बालक बोल बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। अब जो है सॉरी आगे एक मैं लाइन छोड़ गई हूँ। बोले चिते परसु की ओरा, रेसठ सुने सुभाव न मोरा। अब परशुराम जी जो हैं परसे की ओर इशारा करते हुए बोलते हैं। रेसठ, सठ मीन होता है दुष्ट, कहते हैं ना, ये दुष्ट बच्चे सुन सुभाव न मोरा, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता है। बालक बोल बधो नहीं तो ही, और तो मुझे बालक बोल बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने मोही। और मैं तुझे बालक समझ करके तेरा वध नहीं कर रहा हूँ ना, बालक बोल बधो नहीं तो ही, तेरे को बच्चा समझ के तुझे नहीं मार रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तू मुझे केवल मुनि ना समझ, मुझे एक साधारण एक ब्राह्मण ना समझ, तू मुझे पहचान नहीं पा रहा है। बाल ब्रह्मचारी यति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी, बचपन से ही ब्रह्मचारी, अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और मैं विश्व विदित पूरे संसार में क्षत्रियों के कुल का नाश करने के लिए जाना जाता हूँ। अर्थात मैं अब तक मैंने न जाने कितनी बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया है, और न जाने कितनी बार क्षत्रियों से विहीन कर उसको ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। इसलिए संपूर्ण संसार मुझे क्षत्रियों का दमन करने वाले के नाम से जानता है। भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, इन भुजबल से, इन भुजाओं के बल से मैंने न जाने कितनी बार, भूप माने होता है बच्चों राजा, इस राजाओं के बिना इस पृथ्वी को कर दिया है। और विपुल बार मुनि देवन दीनी, और न जाने कितनी बार इसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस्त्र भाव भुज छेद निहारा, परशु विलोक महीप कुमारा। और हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस परसे की ओर देख। और जो तू ये परसे को एक आम परसा समझ रहा है, ये आम परसा नहीं है, ये आम फरसे के नहीं, इसको आम फरसे के रूप में जानने की कोशिश मत कर, गलती मत कर। इसने सहस्त्र बाहु जैसे राजा के भुजाओं को काट करके गिरा दिया था। माँ तो पिताऊ जन साच बस कर, माँ तो पिताऊ जन सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। फिर से एक बार परशुराम कहते हैं कि हे राजकुमार, तो मुझे अपने माता पिता के लिए मरकर सोच का कारण मत बन। मेरा यह अत्यंत भयानक परसा गर्भ के बच्चों को भी नष्ट करने में समर्थ है। बच्चों वो अपनी तारीफें कर रहे हैं, अपनी जो बड़ाई अपने मुख से कर रहे हैं, और ये सारी बड़ाई सुनकर के जो लक्ष्मण है उन्हें और ज्यादा गुस्सा दिला रहे हैं। मतलब जब कोई गुस्सा होता है, हम भी गुस्सा होता है, और हमें कोई कहता है चल चल बोल मत, जाता मैं जानता हूँ तेरे गुस्से को,
तो हमारा गुस्सा और बढ़ जाता है। वो गुस्से में जो है घी में डालने का काम कर रहे हैं। तो इस पैराग्राफ को एक बार पढ़ेंगे बच्चों, और फिर से इसको अगर नहीं आता है तो मुझे बताइएगा, मैं इसको दोबारा आपको पढ़ने का समझाने की कोशिश करूँ।